उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है और एक बार फिर से सीएम योगी ये साफ कर चुके हैं। लेकिन अब धर्मांतरण पर धर्मयुद्ध शुरू हो गया है और विवादित पिटारे के साथ इस विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कूद पड़े हैं। सीएम योगी ने कहा, अवैध धर्मांतरण एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है। तो इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं। सीएम योगी ने कहा कि धर्मांतरण करने पर कठोर कार्रवाई होगी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्मांतरण के पीछे धर्माचार्यों का गठजोड़ है। यानी कि सीएम योगी धर्मांतरण की साजिश के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अब इस मुद्दे पर भी साधु संतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसका बीजेपी ने विरोध किया और स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया। एक रिपोर्ट देखिए। नफरत वाली मोहब्बत की दुकान, साजिश वाला गेमिंग प्लान और कलावा पहनकर छलावा करने वालों को सीएम योगी ने आखिरी वार्निंग दे दी है। सीएम योगी ने हिदायत दी है, अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो धर्म का पालन करना है। अगर आगे से साजिश हुई तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा, अवैध धर्मांतरण एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट, धर्मांतरण करने पर कठोर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण की साजिश पर फौरन एक्शन होगा। यूपी में जिहादी साजिश नाकाबिले बर्दाश्त। यानी सीएम योगी का संदेश साफ है, अवैध धर्मांतरण एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिससे अपने समाज को भी बचाना है और जिहादियों पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई भी करनी है। स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, वो मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे। मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन देकर के। हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पे कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना। लेकिन कुछ समाजवादी नेता इस साजिश को भी साधु संतों से जोड़ रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान करने वाले, मानस विवाद को जन्म देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट में लिखा, धर्मांतरण के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट नहीं, बल्कि मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारियों और धर्माचार्यों का गठजोड़ और सिंडिकेट है। जब तक जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता रहेगा, तब तक धर्मांतरण जारी रहेगा। और इस ट्वीट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर और नरेंद्र कश्यप ने स्वामी मौर्य के बयानों को दिमागी दिवालियापन बताया है और कहा है कि स्वामी मौर्य की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। वो अब मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं और मुझको लगता है कि अब प्रदेश की जनता उनको गंभीरता पूर्वक लेती भी नहीं है। जब भी मन आता कुछ भी बोल देते हैं और चर्चा में बने रहने के लिए ये सब वो करते रहते हैं। लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रहा कि उनको बुद्धि को हो क्या गया है। इतने अच्छे नेता थे और आज कहां पर समाजवादी पार्टी की हवा लगते ही कहां चले गए। मेरे ख्याल से धर्मांतरण की घटनाओं के बारे में देश और प्रदेश के सब लोग जानते हैं कि वो कैसे हो रहा है, कौन करने वाले लोग हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मुकदमे हुए हैं उनके खिलाफ, जेल जा रहे हैं। अब जिन केसेज में अब एफआईआर हुई है, जेल लोग गए हैं, विवेचना चल रही है, उसके बाद भी कोई समाजवादी नेता मठ मंदिरों को आरोपित करता है, तो मेरे ख्याल से ये किसी धर्म और धर्म गुरुओं को बदनाम करने वाली बात है, जो किसी स्थिति में भी स्वीकार्य नहीं है। सियासी लाइमलाइट में रहने के लिए स्वामी मौर्य कुछ भी बोलते हैं और सबसे सॉफ्ट टारगेट साधु संतों पर विवादित बयान दे जाते हैं। लेकिन साजिशन लव जिहाद, गेमिंग जिहाद पर चुप्पी साध लेते हैं और सियासत एक तरफ, धर्मांतरण की साजिश एक तरफ, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील मसला है, जिसे रोकने के लिए यूपी में योगी की पुलिस अब जमीन पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।